सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91 में। मैं रेखा आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगी। यूपी पुलिस के लिए आप जानते ही हैं कि यूपी पुलिस में रीजनिंग 55 से 56 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 55 से 56 नंबर अकेले रीजनिंग ही दिलाती है, तो इसलिए आपको रीजनिंग में ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगी आज से। तो रीजनिंग में भी पहला टॉपिक मैं आपको अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ाऊँगी, अल्फ़ाबेट नंबर पढ़ाऊँगी। अल्फ़ाबेट से ही आप समझ रहे होंगे, अल्फ़ाबेट का मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला। अब अंग्रेजी वर्णमाला का स्टार्टिंग कहाँ से होगी? जाहिर सी बात है, आप ABCD से होगी। तो इसमें हमें क्या करना होता है? अगर हम बात करें अपनी ABCD की, तो ABCD के लिए हमें उनकी प्लेस वैल्यू याद करनी पड़ती है, यानी कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है, जिससे कि अब एग्जाम में हम पूरी ABCD तो नहीं लिखेंगे, पूरी इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरी ABCD लिखें उसके बाद में फिर आंसर दें क्वेश्चन के। तो पहले हम आपको इससे बताते हैं। तो ए कितने नंबर पे आता है? एक नंबर पे आता है। बी 2 पे, सी 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हमें 26 अक्षरों की हमें वैल्यू याद होनी चाहिए, कौन सा अक्षर किस नाम पे आता है, क्योंकि हम एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को कर पाए। लेकिन क्या हम 26 नंबर को एकदम से याद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम एक ट्रिक याद रखते हैं जिसे हम बोलते हैं इजोटी, ताकि हम आराम से एक ट्रिक के साथ याद कर सकें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को। तो आपका ई कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और ये 25। तो ये क्या है आपका इजोटी। इजोटी तो आपको याद रहेगा और ये 5 के मल्टीपल में होता है। अब इससे हमें फायदा क्या होगा कि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें इजोटी को ही अपने माइंड में रखना है। उससे हमारे क्वेश्चन बहुत इजीली, जैसे किसी की भी प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो हमारे दिमाग में ABCD तो रहती है, इससे हम आराम से निकाल सकते हैं। इतनी जाहिर सी बात है, हम इतना तो नहीं करेंगे ABCD लिखें फिर उसकी नंबरिंग करें उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करें, तो इतना हम नहीं करेंगे। हम इजोटी को याद रखेंगे और चाहे तो साइड में लिख भी लेंगे एक बार को तो चल जाएगा। और एक बात और, इजोटी हमेशा हमारी अंग्रेजी वर्णमाला भी कहाँ से स्टार्ट होती है? बाएं से, और इजोटी भी कहाँ से स्टार्ट होती है? बाएं से। अब बाएं से ही ये रूल लागू होता है, ये नहीं कि हम दाएं से, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं अपने, जैसे हम रोड पे भी जाते हैं तो अपने बाएं ही जाते हैं, ना कि दाएं जाते हैं। तो इसी तरह से अंग्रेजी वर्णमाला में भी है कि हम हमेशा अपने बाएं से जाते हैं, ना कि दाएं से। तो ये जो हमारी ट्रिक है ये भी बाएं से है, और ABCD भी हम किस किस तरह से करते हैं, नंबरिंग हम बाएं से ही करते हैं, ना कि दाएं से। दाएं से अगर हम करेंगे तो क्या हम उल्टी ABCD को याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना इससे याद कर लेते हैं इजीली। जब भी हमें क्वेश्चन में जैसे बाएं दे रखा है, बाएं की जगह हमें दाएं दे रखा है, तो दाएं को हम बाएं में चेंज करते हैं। वो कैसे चेंज करते हैं आप देख रहे होंगे। जैसे किसी भी नंबर को ले लें, जैसे कि आप जो अपोजिट नंबर होते हैं, क्योंकि दो नंबर जब भी हम बाएं दाएं की बात करते हैं तो दाएं अगर हमें नंबर दे रखा है कोई भी, तो बाएं में चेंज करने के लिए हम उसे 27 में से माइनस कर देते हैं। जो भी नंबर हो उसको हम 27 में से माइनस कर देते हैं, तो हमारा बाएं नंबर निकल आता है। तो आगे जैसे पहले इसी से बताइए, जैसे इजोटी से ही आप बताइए, एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। बताइए
कि 17वें नंबर पर क्या आएगा, 17वें नंबर पर कौन सा अक्षर होगा, 17वां अक्षर। तो 17वां अक्षर कौन सा होगा, आपको पता है कि वो 15 पर आता है, तो ओ पी क्यू, तो 17वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, क्यू। ऐसे ही मैं पूछूं आपको कि 14वां अक्षर कौन सा होगा, 14वां अक्षर। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि ओ 15 पर है, इस रोटी से आपको पता है कि ओ 15 पर है, तो ओ में से एक कम करेंगे 14, तो आपको पता है एन ओ, तो 14वें नंबर पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि 22वें नंबर पे बताओ, 22वां नंबर कौन सा, 22वां अक्षर कौन सा होगा, तो 22वां अक्षर आपको पता है कि टी 20वें नंबर पे है, टी यू बी, तो 22 में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह से हम कोई भी अक्षर निकाल सकते हैं इजोटी की हेल्प से। तो आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर बताना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर बताना है। अब इसके लिए हम क्या पूरी एबीसीडी लिखेंगे कि पहले हम उसका 5वां अक्षर देखेंगे, उसके बाद उसके दाएं जाके 7वां अक्षर देखेंगे, इतना टाइम नहीं होता है, हमें क्वेश्चन को 5 से 6 सेकंड में सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, इजोटी की हेल्प लेंगे, ठीक है। पहले तो अगर हम एबीसीडी से करेंगे तो इसके लिए भी क्या होती है, ट्रिक होती है कि जैसे कि अगर हम इसे करते, जैसे आप एबीसीडी को ही मान लेते, एबीसीडी, अब पूरी लिखने का इतना टाइम नहीं होता है, तो जब भी क्वेश्चन में जैसे बाएं और दाएं दो दिशाएं दे रखी हैं, अगर दोनों दिशाएं अलग अलग हैं, जैसे आप मान लो ये लेफ्ट है और ये राइट है, अगर यही राइट और लेफ्ट दे रखी होती, ठीक है, या दोनों ही लेफ्ट लेफ्ट होती या राइट राइट होती, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ट्रिक ले लेते हैं। अगर दोनों दिशाएं अलग अलग हैं, जैसे लेफ्ट राइट है यानी बायां दायां है दायां बायां है, तो दोनों में ही अक्षरों की संख्याओं को जोड़ देते हैं, अक्षरों की संख्याओं को जोड़ देते हैं, ठीक है। और दोनों ही सेम दिशाएं दे रखी हैं, जब दोनों सेम दिशाएं दे रखी होती हैं तो अक्षरों की संख्या को घटा देते हैं, अक्षरों की संख्या को घटाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गई आपकी ट्रिक। अब इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और एक और चीज, जब भी क्वेश्चन हिंदी में हो, जैसे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जब भी क्वेश्चन हिंदी में हो तो हमेशा हिंदी में पहले वाले से ही आंसर निकालते हैं, जो पहले दे रखा होगा। अगर बाएं दे रखा है तो बाएं से आंसर निकालेंगे, दाएं दे रखा है तो दाएं से निकालेंगे, लेकिन उसे बाएं में चेंज करके ही आंसर देते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ। अब हम करते हैं, जैसे अब इसमें कहा बाएं यानी लेफ्ट है और राइट है, लेफ्ट पर कितनी संख्या है 5 और राइट पर कितनी संख्या है 7। तो जब दोनों ही दिशाएं सेम है, प्लस दोनों ही दिशाएं क्या है, अलग अलग है, सॉरी, दोनों दिशाएं जब अलग अलग हैं तो इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 12। अब कहां से पूछा है, बाएं से पूछा है, तो बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 12वां अक्षर आप निकाल सकते हैं। अब जे की वैल्यू कितनी है 10, तो 2 जोड़ दो जे के एल, तो 12वां अक्षर क्या हो जाएगा, एल, 12वां अक्षर क्या हो जाएगा आपका एल, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन।
इसी तरह से आपका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अभी इसी में संख्या चेंज करके। अगर मैं आपसे कहती हूँ बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9 अक्षर बताइए। अब ये भी क्या है, वही सेम क्वेश्चन है, इसको भी देखो 8 + 9, क्योंकि दिशाएं वही है। 9 और 8 17, 17 पर क्या होगा, 15 पर क्या है ओ पी क्यू, तो 17वां अक्षर क्या हो जाएगा आपका क्यू। समझ में आया। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, इसको निकालना है। अब क्या किया है, अब ध्यान देना, बाएं से और बाएं से दोनों ही क्या है, दोनों ही लेफ्ट और लेफ्ट है। तो अगर लेफ्ट लेफ्ट है, अगर दोनों ही सेम दिशाएं, तो क्या करते हैं, संख्या को घटाते हैं। तो क्या है 7 और माइनस का दूसरा अक्षर, तो दूसरा अक्षर क्या है 2, कितना बचा 5, तो 5वां अक्षर, बाएं से ही पूछा है 5वां अक्षर कौन सा होगा, इजोटी की हेल्प से हम बता सकते हैं 5वां अक्षर क्या होगा आपका ई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों ही दिशाएं बाएं बाएं दे रखी थी, इसलिए इसका आंसर माइनस, दोनों में माइनस करेंगे, उसके बाद इसका आंसर आ गया 5वां अक्षर आपको पता है कि ई होता है। अगर हम इस क्वेश्चन को दूसरा दाएं से 7वें अक्षर से, दाएं से 7वें अक्षर से 5वां अक्षर, दाएं से 7वें के दाएं से बाएं 5वां अक्षर, ये निकालना है आपको, बाएं 5वां अक्षर। ठीक है, 5वां अक्षर, तो ये क्या हो जाएगा बाएं 5वां अक्षर। तो देखो इसमें क्या कर रखा है दाएं से, यानी कि दिशाएं देखो, पहले दिशाएं तो अपोजिट ही है, यानी पहले क्या दे रखा है राइट और फिर दे रखा है लेफ्ट। तो राइट क्या है, अब जाहिर सी बात है दोनों दिशाएं आपकी अलग अलग है, तो दोनों नंबरों को हम प्लस कर देंगे, तो 7 + 5 कितना हो जाएगा 12। लेकिन ये कहां से पूछा है हमसे, दाएं से, लेकिन हमें क्या पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला हमेशा बाएं से स्टार्ट होती है, ना कि दाएं से, तो हम दाएं वाले को बाएं में चेंज करेंगे। अब दाएं वाले को बाएं में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाएं से निकालने के लिए हमें 27 में से 12 माइनस करना पड़ेगा, जो कि 7 में से 2 गए तो 5 और 1 15, 15वां अक्षर कौन सा होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने ये किससे निकाल दिया बाएं से। 15वां अक्षर क्या है हमारा ओ है, तो आंसर हो गया ओ। समझ में आ गया। ये जब भी दाएं से हिंदी में जो भी पहले पूछता है उसी से हम आंसर निकालते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं, 10वें अक्षर के दाएं 5वां, 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, ये निकालना है आपको। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका दाएं से, इसमें फिर से कहा है दाएं से, लेकिन दोनों तरफ क्या है दाएं, दोनों तरफ क्या है दाएं, यानी दोनों ही तरफ ही राइट और राइट है। तो राइट और राइट है, जब दोनों ही दिशाएं क्या है आपकी सेम है, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 10 - 5 बराबर कितना हो गया आपका 5। ये समझ में आ गया।
अब लेकिन ये क्या क्या रखा है, दाएं से, लेकिन दाएं से तो हम नहीं देखते हैं क्योंकि अंग्रेजी में बनाना हमारी बाएं से स्टार्ट होती है, तो बाएं से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 27 में से माइनस कर देंगे। 27 माइनस 5 बराबर कितना आ गया, 22। 22 में अक्षर कौन सा होगा, बाएं से। अब 22 बार निकालेंगे तो 20 पे टी आता है, टी यू बी, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आया। तो अब हम क्या है, जब भी डायरेक्शन सेम होंगी उस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जब डायरेक्शन अलग अलग होंगी तब भी हम उस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे इसके, और देख लीजिए एक दो एग्जाम्पल इसके। दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं राइट राइट है दोनों ही, तो 15वें और माइनस के 7 बराबर कितना आ गया, 15 में से 7 गया 8। अब ये 8वां कहाँ है, दाएं से है, तो इसको बाएं से निकालने के लिए, क्या करेंगे, हम इसको 15 में से, वो सॉरी 27 में से माइनस कर देंगे 8, तो 5 और 1 15, तो कितना आएगा आंसर, 15। तो आंसर आ गया ओ। तो इतना समझ में। अब तक आपने पढ़ा एबीसीडी के लिए कि एबीसीडी की नंबरिंग क्या होती है। अब हम बात करते हैं एबीसीडी के अपोजिट वर्ड का। अपोजिट वर्ड के लिए पहले मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ, उसके बाद में उसकी ट्रिक बताऊंगी। जैसे हमने एबीसीडी लिख ली, जैसे पहले लिखी थी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगर हम बात करें अपोजिट नंबर का सम कितना होता है, अपोजिट नंबर का सम होता है 27। ए कितने नंबर पे आता है, 1 पर, बी कितने पर आता है, 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9 पर, 10 पर, और 11 12 13। अब जैसे ही अगर हम एन की बात करते हैं तो एन कितने पर आएगा, 14। क्या 14 और 13 का सम 27 नहीं होता है। तो यहाँ से जो होता है, हम इसको अगर हम इसको अपोजिट लिखना स्टार्ट कर दें तो ये इसके अपोजिट नंबर ही होते हैं। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब बात करें हम, अगर हम एबीसीडी को उल्टा लिखना स्टार्ट कर दें तो वो क्या हो जाएगा, इसके जैसे ए का अपोजिट जेड, ठीक है। यहां से आप उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अब देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो एम एन, फिर से दोबारा अगर देखेंगे, देखो एन एम, फिर से वही एल ओ, ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से आपका इरेज करते हैं। यहीं से हमारे एन से ही हमारे अपोजिट नंबर क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ए का अपोजिट क्या होगा, जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट बी, एफ का यू, टी यू, जी का टी, एस का एच, आई का आर, जे का क्यू। अब इसके लिए हम ट्रिक याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम ए और जेड की बात करें, ए जेड, इसको हम बोल सकते हैं आजाद, और बी बाई को हम बोल सकते हैं बॉय। इसको हम क्या होगा, जैसे हम भूल जाएंगे, इस तरह से नहीं याद कर पाएंगे कि ए जेड बी बाई सी, इसको अगर हम ट्रिक से याद करेंगे तो ये हमें याद रह जाएंगे। अब सी एक्स, क्रैक्स लिख सकते हैं इसको, डी डब्ल्यू, ड्यू लिख सकते हैं, ठीक है। ई बी इवनिंग लिख सकते हैं इसको, एफ यू फ्यू लिख सकते हैं, याद रहेगा, एफ यू फ्यू, जी टी
जीटी रोड लिख सकते हैं, जीटी रोड। और आपका है फिर एचएस हाई स्कूल लिख सकते हैं इसको। उसके बाद में आता है आपका आईआर, इसको इंडियन रेलवे लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है जेक्यू, जैक एंड क्वीन लिख सकते हैं इसको। फिर आता है आपका पीके। अब पीके मूवी तो सभी ने देखी होगी। उसके बाद में एलओ, लव लिख सकते हैं इसको, याद रहेगा। उसके बाद में आता है एमएन, एमएन को हम मैन लिख सकते हैं। तो ये होती है आपकी अपोजिट नंबर की ट्रिक, क्योंकि हम एबीसीडी से तो नहीं याद रख पाएंगे, तो हम किससे, ए जेड आपके दिमाग में तुरंत आएगा आजाद, डी बाई बॉय, सी एच क्रैक्स, डी डब्ल्यू ड्यू, ईवी इवनिंग, एफ यू फ्यू, और जीटी जीटी रोड, एच एस हाई स्कूल, आईआर इंडियन रेलवे, जे के जैक क्वीन, पी के मूवी का नाम हो गया, एलओ लव हो गया, एमएन मैन हो गया। तो ये आपके अपोजिट नंबर है। ये सब हमें बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करेंगे, इसलिए हमें इसे क्या करना है, याद करना होता है। आपको नंबरिंग के लिए भी आपको इजोटी से आप नंबर याद कर सकते हैं। जैसे ये तो आपकी ट्रिक है, अब हर जगह जरूरी नहीं है ट्रिक याद करें। तो हम जैसे E5 पर है तो एफ कितने को हो जाएगा, 6 पर। तो इस तरह से हम इससे एबीसीडी की नंबरिंग याद कर सकते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। तो आज की क्लास यही रोकते हैं, कल आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.